सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ आज के इस वंडरफुल वेबिनार में, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सिग्नेचर वर्कशॉप जहां पे हम आने वाले एक हफ्ते तक कंटिन्यूअसली एक साथ रहने वाले हैं और इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारी न्यू लर्निंग्स, बहुत सारी नई स्किल्स और बहुत अच्छा एक माइंडसेट के साथ में बिजनेस को क्या है रीस्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा कल ही नया मंथ स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक नए मंथ के अंदर एक बड़ा जंप लेने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो टारगेट को हिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई एनर्जी, एक नए पैशन के साथ में वर्क करना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं जिनके कैमरास ऑन नहीं है, आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं सो दैट वी कैन इंटरेक्ट वेरी वेल। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि आज बेसिकली सेशन सबसे पहले किस पे रहेगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज सिग्नेचर वर्कशॉप का माइंडसेट ट्रेनिंग। राइट, फिर हम डिस्कस करेंगे जो है प्रोफाइल एंड कंटेंट क्रिएशन, फिर लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब हर वो चीज जो आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर रिक्वायर्ड है आपको ग्रो करने के लिए, हर वो स्किल जो चीज आपको आगे बढ़ा सकती है, हर एक चीज के बारे में हम बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये बिजनेस बेसिकली आपको हेल्प कर सकता है, कैसे ये बिजनेस बेसिकली आपको मदद कर सकता है एक अच्छी खासी अर्निंग के लिए। राइट, तो वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आप एक अच्छी तरीके से अपना एक डायरी और पेन निकाल दीजिए ताकि आप उन चीजों को एक पास में नोट कर सकें, ताकि आप उन चीजों को नोट करके क्या आगे फ्यूचर में भी उसे इंप्लीमेंट कर सकें और अपनी टीम को भी कनेक्ट कर सकें। और अगर आपकी टीम से कोई भी इंसान ऐसा जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं राइट नाउ। ओके, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट। और अभी कोई भी ऐसा इंसान है जो रह गया है अभी तक आपकी टीम से, आप उसे कॉल कर सकते हो, आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर हम मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आई होप अभी सब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। सो हम सेशन को बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो नाउ वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, और सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और एक हफ्ते हम कंटिन्यू रहने वाले हैं, हर वो चीज हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है दैट इज माइंडसेट। कहते हैं कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है या सबसे 90% जो चीज मैटर करती है जिसकी वजह से वो कामयाब बनता है अपनी लाइफ में, दैट इज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। कई कई बार ज्यादातर जीवन में लोग हम स्किल सेट के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कई कई बार हम 90% लोग क्या है माइंडसेट के ऊपर कभी भी फोकस नहीं कर सकते। या कई कई बार बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो माइंडसेट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बेसिकली माइंडसेट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब इसके पीछे ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बहुत ही कम ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि माइंडसेट तो सभी के पास में होता है, लेकिन इसको यूज कौन कितनी अच्छी तरीके से करता है या कौन कितने पॉजिटिव वे में रहता है, वो उससे डिफाइन करता है कि कौन कितनी आगे जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम स्किलफुल होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कम स्किलफुल होते हैं लेकिन क्या है, वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ राइट माइंडसेट। कई बार आपने देखा हो कि बहुत अच्छे इंसान है और उनके पास में स्किल सेट बहुत अच्छा है, बहुत सारी नॉलेज है, उन्हें हर तरीके से पता है कि इनवाइट कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा ग्रो नहीं कर पाते। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? इसका एकमात्र रीजन होता है कि उनके माइंडसेट में डिफरेंस होता है। और एक छोटी सी स्टोरी के साथ में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे माइंडसेट मैटर करता है। आप में से ऐसे कितने लोग यहाँ पे हैं जो मोहम्मद अली को जानते हैं? मोहम्मद अली को जानते हैं, जो बॉक्सिंग के एक चैंपियन रह चुके हैं? ऐसा कोई है जो जानता है उन्हें, जो चैट बॉक्स में ये लिख सकता है? जो मोहम्मद अली को जानता है, जो बॉक्सिंग के बहुत ही परफेक्ट चैंपियन है, जो बेसिकली गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, जो बेसिकली अपने देश का नाम बहुत बार कईयों बार रोशन कर चुके हैं। तो उनकी एक ट्रेनिंग है, उनपे एक चीज बताते हैं, वो एक चीज सिखाते हैं कि जब वो जाते हैं रिंग के अंदर और जब उनका अपोनेंट प्लेयर उन्हें पंच मारता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता हमेशा कि हमेशा वही पंच मारेंगे तभी क्या है सामने वाला वो जीतेंगे। राइट, कई के बार क्या अपोनेंट प्लेयर भी हमें स्ट्रांग मिलता है। तो वो बोलते थे जब भी मुझे एक अपोनेंट प्लेयर स्ट्रांग मिलता था और वो जब मुझे पंच मारता था तो पंच मारने की वजह से मैं जमीन पे गिरता था रिंग के अंदर। और जब मैं जमीन पे गिरता था तो उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से आप फिर भी जीत जाते थे?
मतलब जब बहुत तेज से भी अगर आपको एक पंच पड़ा है तो फिर भी क्या आप जीत जाते थे उस रिंग के अंदर। तो वो बोलते थे उस टाइम पे मेरी एक चीज थी जो मेरा सबसे ज्यादा साथ दे रही थी, वो क्या है, माइंडसेट। क्योंकि देखो वो चैंपियन तो थे, उनके पास स्किल थी, लेकिन उस स्किल्स का इस्तेमाल तब हो सकता है जब वो उठ के वापस आते हैं। अगर कोई इंसान किसी को पंच मारता है, वो जमीन पे गिरता है, लेकिन वो जमीन से उठे ही ना दोबारा पंच मारने के लिए, तभी तो स्किल का इस्तेमाल होगा। मतलब स्किल का इस्तेमाल तो तभी हो सकता है ना जब वो दोबारा जमीन से उठे। और जमीन से दोबारा उठने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, माइंडसेट की। क्योंकि वही माइंडसेट बोलता है नहीं, एक बार उठो, एक बार और उठो, सो दैट क्या है, आप उसे डिफेंड कर सको। तो कई कई बार हम माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी लाइफ में आपको आगे बढ़ना हो, कभी भी लाइफ में कुछ भी करना हो, आपको माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कोई मैटर नहीं करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरीथिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपकी कहते हैं ना, मैं लगा रहा पूरी उम्र परिस्थितियां बदलने को यार, कई कई बार क्या है, हम अपनी सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वक्त मैंने मनस्थिति बदली उस वक्त परिस्थितियां बदल गई। मतलब जिस समय मैंने माइंडसेट को शिफ्ट करा, उसी टाइम क्या है, मेरे हालात भी शिफ्ट हो गए, या कह सकते हैं मेरी सिचुएशन भी शिफ्ट हो गई। क्योंकि एक बार, कई बार देखा गया है कि एक बार, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ माइंडसेट के ऊपर, और आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट था और वो बहुत बीमार था, और ये लाइव है। मतलब ये लाइव का मतलब ये है, आप समझ सकते हो कि बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं कि स्टोरी बनाई हुई है, ये रियल स्टोरी है। एक पेशेंट था जो बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था, उसको चोट लगी थी जिसकी वजह से क्या, उसके बॉडी में पूरा फ्रैक्चर हो चुका था, पूरा सर टूट फट चुका था, हाथ पैर टूट चुके थे, सब कुछ। मतलब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अब इस पेशेंट को क्या है, कुछ भी पॉसिबल नहीं कि कभी भी जीवन में दोबारा बेड से उठ सकता है। लेकिन उस पेशेंट ने ये ठाना, ठीक है, आप इसको गूगल भी कर लेना, गूगल पे भी मिल जाएगा। उस पेशेंट ने ये ठाना कि मुझे आने वाले क्रिसमस के दिन क्या करना है, मुझे इस बेड से उठना है और मुझे खुद के पैरों पे चलना है। जिसको दुनिया के सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, और उन्होंने ये बोला, इस बात से नहीं बोल दिया कि सर हम प्रमाणित करते हैं, हम आपको प्रूफ देते हैं कि कभी इंसान दोबारा उठ नहीं सकते बेड से। लेकिन अब देखो, डॉक्टर्स बहुत अच्छी डिग्री वाले थे, डॉक्टर्स जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी, हजारों उन्होंने ऑपरेशंस करे थे, हजारों केसेस देखे थे, तो 90% लोग थे वो किस पे बिलीव करते थे, डॉक्टर्स के ऊपर। राइट, वो डॉक्टर्स के ऊपर बिलीव करते थे, उन्हें लगता था यार डॉक्टर्स जो बोलेंगे वो सही है, डॉक्टर ने बोल दिया तो हाँ, डॉक्टर ने ना बोला होता तो ना। अब डॉक्टर ने बोल दिया तो सभी को यकीन था कि यार कभी जिंदगी में उठ नहीं सकते, लेकिन उस इंसान ने अपने ऊपर ये बात नहीं ली। सबसे खास बात क्या है कि सामने वाला इंसान जो भी आपको कहता है वो मैटर नहीं करता, आप उसको कैसे लेते हो ये मैटर करता है। उस पेशेंट ने अपने ऊपर ये बात नहीं ली, उसने ये सोचा कि नहीं, मैं क्रिसमस वाले दिन क्या है, अपने पैरों पे उठ करके जाऊंगा और चल कर ही जाऊंगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये रियल स्टोरी है, वो एग्जैक्टली क्रिसमस वाले दिन अपने पैरों पे चल करके अपने घर गए। तो मिरेकल्स होते हैं अगर हम अपने माइंडसेट पे फोकस करें, क्योंकि 90% लोग पता है किस चीज पे फोकस करना है। अच्छा आप मेरे को बताओ, दुनिया के अंदर हर एक चौथा इंसान आपको ये बताने के लिए तैयार है इस समय, क्लोजिंग कैसे करते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, हर चीज बताने के लिए तैयार है। लीड कैसे जनरेट करते हैं, आप यूट्यूब पे बस इतना सा टाइप कर दो, लीड जनरेशन, इतनी वीडियोस आएंगी कि आप क्या है, आधी लाइफ लगा दोगे फिर भी खत्म नहीं होने वाली। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी वीडियोस आएंगी, इतने लोग, हजारों लाखों लोग आपको दिन रात सिखाने के लिए तैयार हैं कि कैसे फॉलोअप करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे ज्वाइनिंग कराते हैं। लेकिन कोई भी इंसान आपको ये नहीं सिखा सकता कि आपका माइंडसेट कैसे परफेक्ट हो। क्योंकि माइंडसेट वाला जो काम है वो किसका होता है, वो आपका होता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज, किसी भी बिजनेस की, अगर आप एक बड़ी ओपनिंग करना चाहते हो, एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, इस मंथ में भी अगर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इस मंथ में आप तभी बड़ा कर सकते हो जब आपका क्या है, माइंडसेट सच में परफेक्ट होगा। विदाउट माइंडसेट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। मेरे साथ भी कई कई बार मैंने ट्राई किया है, राइट, और मैंने सोचा है कि मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा रहे, कई कई बार मेरा भी माइंडसेट खराब होता है। ऐसा नहीं कि माइंडसेट खराब नहीं होता, या माइंडसेट किसी को क्या है, सबका एक जैसा नॉर्मल रहता है, नहीं। लेकिन उस नेगेटिव माइंडसेट से हम पॉजिटिव में कितनी जल्दी आते हैं, ये डिफाइन करता है एक सही इंसान की खास बात। ऐसा कोई इंसान है दुनिया के अंदर जो कभी नेगेटिव नहीं होता, जो कभी मार नहीं खाता। हर एक इंसान लाइफ में फेल होता है, हर एक इंसान लाइफ में क्या है, सेटबैक्स आते हैं, लेकिन सही इंसान वही होता है जो उस सेटबैक से क्या है, कम बैक करता है।
तो क्लियर हुआ आपको कि माइंडसेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के बाद आपको एक माइंडसेट क्या रखना है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कि आपको हर प्रॉब्लम के अंदर सोल्यूशन ढूंढने वाला माइंडसेट रखना है। आप पॉजिटिव रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर ये हैबिट हो गई, जो बहुत ही हैबिट है, और ये जो है दुनिया के सिर्फ 2% लोग ही अप्लाई करते हैं। आप जितने भी बुक्स पढ़ना, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे लोग को रिसर्च करने के बाद में एक चीज फाइंड आउट करी है कॉमन, कि दुनिया के जितने 2% लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, उनके अंदर एक खास बात है कि जब भी उनके पास में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है, तो उस प्रॉब्लम चैलेंज के अंदर क्या है, उस प्रॉब्लम को नहीं, सोल्यूशन को फोकस करते हैं। और जब भी हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं ना, तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा हो जाता है। तो आज के बाद जब भी कोई इंसान आपके साथ में ज्वाइन ना करे, कोई इंसान आपके साथ बिजनेस स्टार्ट ना करे, कहीं भी आपके पास में पर्सनल फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रहे हो, कोई पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हो, या पर्सनल फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, तो उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, उस प्रॉब्लम के पीछे जो कारण है उसके पीछे फोकस करना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर देखना आप एग्जैक्टली तुरंत सोल्यूशन के पीछे क्या है, फोकस कर जाओगे। अच्छा आप बताओ, में से कितने ऐसे लोग हैं जो सड़क पे कभी कभी भी निकलते हैं, तो सड़क पे क्या होता है, कीचड़ पड़ा होता है, सड़क पे क्या है, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, पानी भरा होता है, तो क्या घर से बाहर निकलने के बाद में आप ये बोलते हो, नहीं नहीं मम्मी बहुत कीचड़ पड़ा है, बहुत पानी भरा है, एक काम करता हूं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आप तो ये बोलते हो ना, आपकी कोई दिक्कत नहीं, सड़क पे पानी है, हम साइड में नाली के ऊपर से निकल जाते हैं, यही तो करते हैं, है ना। अगर कोई ब्रिक पड़ा है, कोई ईटा पड़ा है, तो उसके ऊपर पैर रख कर निकल जाते हैं। ये कभी ऐसा सोचते हो, नहीं नहीं अब तो पानी भर गया है, काम करते घर के अंदर बैठते हैं। ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दुनिया की सारी रेड लाइट्स की, जब सारी रेड लाइट क्या ग्रीन हो जाएंगी तभी मैं घर से बाहर निकलूंगा? पॉसिबल नहीं है, राइट। आप अपने आप को बदलते हो, तो हमेशा याद रखना, अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो फाइनली अब हम मीटिंग को एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कैसे सक्सेसफुल बनना है। तो आज आप नोट डाउन कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आपको टॉप अर्नर बनना है, टॉप अचीवर बनना है, एक बड़ी इनकम को होल्ड करना है, तो आपको सिर्फ दो बातों पे ध्यान रखना है। ओनली टू थिंग्स डिफाइन। दो चीजों पे अगर आप फोकस कर लो, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिन पे अगर आप क्या वर्क कर लो, तो एग्जैक्टली इस बिजनेस के अंदर आप बहुत बड़ा कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे से भी बड़ा, योगेश सर से भी बड़ा, इनफैक्ट जो इस बिजनेस के अंदर टॉप अचीवर है अमन सर, उनसे भी बड़ा कर सकते हो। वो आज की डेट में महीने का, आप जानते हो, 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, दिन का लगभग लगभग 10 से 12 हजार रुपए, अप्रोक्सीमेटली कभी 5 हजार, कभी 10 हजार, कभी 12 हजार रुपए। तो कैसे वो अर्निंग कर पा रहे हैं? वो सिर्फ दो चीजों पे फोकस करते हैं। हमेशा याद रखना, लोग आपको आएंगे बताएंगे बहुत कुछ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये दो चीजों पे फोकस करा, तो इसके अलावा किसी तीसरी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माई गारंटी। सबसे पहला आप लिखो वाई। द फर्स्ट थिंग इज वाई एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बड़ा करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, दैट इज योर वाई, कि आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। और दूसरा हाउ, कि अगर वाई का मतलब क्या होता है, कारण, रीजन, वो पर्पस, कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। हाउ का मतलब इस बिजनेस को कैसे करना है। अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आपके पास में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आंसर होंगे, तो कोई भी आपको क्या है, एक टॉप अचीवर बनने से रोक नहीं सकता। 99% लोग किस चीज के पीछे भागते हैं? हाउ के पीछे। मैंने अभी आपको बताया माइंडसेट के अंदर कि 99% लोग किसके पीछे भागते हैं? हाउ के पीछे हमेशा। सर ये बता दो क्लोजिंग कैसे होगी, सर ये बता दो हमें सामने वाले से इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, सर ये बता दो इनवाइट कैसे करना है। यही हम करते हैं। आपको या मैं हो, कोई भी इंसान हो, हम सब लोग यही करते हैं, हमेशा हाउ के बारे में बात करते हैं। आप देखना, अपने दिन का एक बार ऑब्जर्व करके देखो, दिन में आप अपने हाउ के बारे में कितनी बार डिस्कस करते हो? कम से कम 50 बार। और वाई के बारे में एक बार भी नहीं। गलती से भी ये नहीं सोचते कि हमें बिजनेस को क्यों करना है। अब एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको समझाता हूं कि बेसिकली वाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, और हाउ से ज्यादा। और हमेशा याद रखना, अगर आपका वाई क्लियर है, वाई का मतलब क्या होता है, रीजन, पर्पस, काम करने का रीजन क्लियर है, तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, राइट, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको समझ में आएगा, यहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग मिल सकती है। एक राजा होते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, इनफैक्ट देश प्रदेश में बहुत ज्यादा उनका नाम होता है, बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा होती है, और वो राजा जेन्युइन में अच्छे भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक हैबिट थी, और एक गलत हैबिट भी थी। गलत हैबिट ये थी कि उनको ना अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता था, कि जब भी कोई उनकी तारीफ करता था ना, वो बहुत खुश हो जाते थे।
मतलब जब भी कभी उन्हें कोई मौका मिले या कहीं पे जाने का मौका मिले, अगर उनकी कोई तारीफ कर देना, फिर उनसे वो कुछ भी मांग ले वो तुरंत दे देते थे। तो वो हमेशा क्या करते थे, अपने प्रदेश में, राज्य के अंदर हमेशा क्या है, भोज करवाया करते थे। कभी किसी को कुछ दान दे देते थे, कभी कुछ क्या है, कोई फंक्शन करवा देते थे, कभी गरीबों को कुछ और बांट देते थे। तो इससे क्या है, गरीब और जितने भी प्रजा थी उनकी, वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी, हमेशा हैप्पी रहते थे। और राजा का नाम था अकबर। अब राजा बहुत ही अच्छे इंसान थे। और लेकिन हुआ क्या है, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो देखा राजा ने एक चीज नोटिस करी कि यार समय के साथ में क्या है, मेरी तारीफ लोगों ने करना बंद कर दी है। और ये चीज उन्हें बहुत अच्छी लगती थी इनफैक्ट। और तारीफ सुनना भाई किसी को पसंद नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसको क्या है, तारीफों के पुल नहीं पसंद है? तारीफ तो भाई किसी की भी कर दो, सभी खुश हो जाते हैं। राइट, आपकी तारीफ कर दे कोई, अगर आपसे कोई इतना ही बोल दे कि आप क्या है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, आपने एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी है, तो आप उतने में खुश हो जाते हो। राइट, और वो तो राजा थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था यार कि कभी कोई इनकी तारीफ करे तो उन्हें बहुत मजा आता था। अब क्या हुआ, अचानक से राजा ने नोटिस किया कि यार उनकी कोई तारीफ ना करे। तो राजा ने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम एक काम करें कि अपने पूरी प्रजा के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए हम ना एक काम करते हैं, एक भोज का आमंत्रण करते हैं। भोज का आमंत्रण का मतलब एक ऐसा पार्टी रखते हैं, ग्रैंड पार्टी रखते हैं, जहां पे क्या है, सारी की सारी डिशेस होंगी। मतलब पनीर ले लो, मलाई कोफ्ता ले लो, ठीक है, आप हर चीज है, नॉन वेज वेज, ठीक है, खाने पीने इतना भी आइटम होता है, जो भी आपकी फेवरेट डिश होती है। बहुत सारे लोग के क्या है, मुंह में पानी भी आ चुका होगा कि सर सुबह सुबह याद दिला रहे हो आप, पनीर ठीक है, चलिए। तो क्या मतलब हर एक चीज उनके पास अवेलेबल थी। फिर उन्होंने डिसाइड करा, फटाफट से अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री को आदेश ये दिया कि दुनिया पे जाओ और हर कोने कोने से एक ऐसे इंसान को निकाल करके लाओ जो अपनी अपनी डिश में बहुत ही परफेक्ट हो। मतलब जो पनीर बनाए तो उसके अंदर क्या वो महारत हासिल कर रखा हो, बहुत ही बेस्ट पनीर बनाए। जो खीर बनाए वो बहुत ही बेस्ट खीर बनाए। राइट, जो पिज्जा बनाए वो बहुत ही परफेक्ट पिज्जा बनाए। पिज्जा पहले नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में पिज्जा है। चलिए ठीक है, जो कोई भी मतलब डिश बनाए वो लेकिन एकदम परफेक्ट बनाए, ताकि जब लोग उसे खाएं तो लोग पहला ही कहने वाला खाते हुए बोले कि बहुत अच्छा लगा। क्योंकि राजा को क्या कर रहा था, अल्टीमेटली तारीफ सुननी थी। और तारीफ तभी हो सकती है जब क्या है, वो भोज इतना परफेक्ट बनाओ, इतना शानदार बनाओ कि कोई भी उसे डिनाई ना कर सके, कोई भी उसे मना ना कर सके। अब राजा ने क्या है, फटाफट से पैसे दिए, फटाफट से अरेंजमेंट करवाया, देश विदेशों से क्या है, लोगों को बुलवाया, एकदम से बेस्ट एक्सपर्ट को बनवाया। फूड एक्सपर्ट जितने भी थे, जितने भी वो महारत से, जितने भी हलवाई वगैरह थे, आप कह सकते हो, सभी को बुलाया और सभी लोग इकट्ठा हो गए। और फटाफट डेट फिक्स हुई और उस डेट के अंदर खाना बनना स्टार्ट हो गया। जब खाना बनना स्टार्ट हुआ तो फटाफट से क्या, सभी लोगों ने खाना बनाना शुरू किया। और खाना बनने के बाद में क्या, पूरे गांव, पूरी प्रजा को बुलाया गया और प्रजा ने खाना बनाना शुरू करा और खाना खाना शुरू करा। जब प्रजा ने खाना खाना शुरू करा तो फिर क्या हुआ, अब राजा को फटाफट से तारीफ मिलना शुरू। जो भी खाए, जो जलेबी खाए वो तारीफ करे, जो पनीर खाए वो तारीफ करे, जो मलाई कोफ्ते खाए वो तारीफ करे, जो नॉनवेज खाए वो तारीफ करे। मतलब जिधर ही देखो उधर क्या है, हर एक इंसान तारीफ कर रहा है कि राजा साहब आपका जय हो, बहुत अच्छे आप इंसान हो, बहुत ही परफेक्ट हो, है ना, आप इतना सोचते हो हमारे लिए। मतलब जब इधर भी जाए, इधर जाए तो इधर तारीफ, इधर जाए तो इधर तारीफ। फिर क्या हुआ, राजा ने एक बात बोली अपने सेनापति से कि राजा एक काम करो, तुम जाओ एक बार ना पूरे राज्य का चक्कर लगा करके आओ। क्योंकि उन्होंने ना भोज जो था वो पूरे राज्य के अंदर रखा था। उन्होंने बोला कि जाओ, क्या है, पूरे राज्य का चक्कर लगा करके आओ और ये फाइंड आउट करो कि बेसिकली कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसको क्या है खाना अच्छा नहीं लगा। कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो क्या है, जो खा नहीं रहा है। कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसको क्या है, जो मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। तो सेनापति को जैसा आदेश मिला, अब सेनापति राज्य से निकल करके चलने लगा। तो उसने देखा जिधर वो जाए सब लोग तारीफ करे, इधर जाए तो तारीफ करे, इधर जाए तो तारीफ करे। लेकिन एक इंसान उसे ऐसा मिला जिसने बोला कि अगर वो एक चीज होती तो और मजा आ जाता। अब वो कौन था, वो बीरबल थे भाई। बीरबल ने क्या बोला, बीरबल सेनापति ने बीरबल से जैसे पूछा कि आपको बहुत कैसा लगा खाना, तो बीरबल ने बोला कि खाना सब बेहतरीन था। पनीर थी, ठीक है, नॉनवेज था, पिज्जा था, बर्गर था, चाउमीन, सब था। मतलब खाने के लिए जितने आइटम थे सब था। लेकिन अगर वो एक चीज होती ना तो और मजा आ जाता। अब भाई बीरबल में क्या तारीफ नहीं कर रहे थे। अब सेनापति को जब ये पता चला तो फटाफट से सेनापति दौड़ते दौड़ते कहाँ चले गए, राजा के पास में चले गए। और राजा से उन्होंने ये बोला कि राजा सब कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर एक चीज होती तो और मजा आ जाता। तो राजा ने बोला सही सही बताओ, मतलब सेनापति क्या दिक्कत है, एक चीज और थी। तो उन्होंने बोला कि मैं राज्य में गया तो एक ऐसा इंसान है जो ये बोलता है कि सब कुछ बढ़िया है राजा जी, जितना भी खाना आपने बनवाया है वो वन ऑफ द बेस्ट खाना है, वन ऑफ द बेस्ट फूड है। लेकिन अगर वो एक चीज होती ना तो सच में मजा आ जाता। मतलब उसके बाद तो चार चांद लग जाते। तो राजा ने बोला कि भाई वो एक चीज कौन सी।
तो राजा ने बोला एक काम करो, फटाफट से उस इंसान को बुला करके लाओ। अब बीरबल को आदेश पहुंचा कि फटाफट से राज दरबार के अंदर प्रदर्शित हो। वो फटाफट से क्या है, दरबार के अंदर आए। अब वो भी बहुत शॉक्ड कि राजा ने क्यों बुलाया हमें। अब राजा ने बोला कि आपको नहीं पता, दुनिया का हर एक इंसान आज की डेट में जितने भी लोग खाना खा रहे हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वही बोल रहे खाना बहुत अच्छा बना, और आप बोल रहे हो कि एक चीज और होती। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज की कमी है जो चीज मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मैंने बेस्ट से बेस्ट फूड एक्सपर्ट बुलवाए, सारा खाना बनवाया, जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें करवाई, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या है आप खुश नहीं हुए। तो उन्होंने बोला राजा साहब सच बता रहा हूँ, आपने जलेबी बनवाई वो भी बहुत अच्छी थी, आपने पनीर बनवाया वो भी बहुत अच्छा था, आपने जितनी भी डिशेस बनवाई वो सब अच्छी थी, लेकिन एक्चुअली अगर वो एक चीज होती ना तो मजा आ जाता। अब राजा साहब को गुस्सा आ गया। अब एक काम करो, इसको ना जेल में डाल दो फटाफट, इसको ना अभी क्या है फांसी की सजा दे दो अगर ये ना बताए तो। अब भाई फटाफट बीरबल बहुत परेशान। अब बीरबल परेशान हो कि भाई मेरे को फांसी की सजा मिल जाएगी, तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। तो बीरबल से पूछा गया भाई बताओ तो कौन से डिश की कमी है, भाई बताओ तो किस डिश के अंदर कमी है, कौन से डिश की कमी है। अब बीरबल ने बोला कि वो महाराज एक चीज होती है ना तो बहुत मजा आ जाता, क्योंकि महाराज को तो अपनी तारीफ सुननी थी। अब वो बार बार यही बोले कि वो एक चीज होती तो और मजा आ जाता। तो महाराज ने बोला अब अगर तुमने नहीं बताया तो फटाफट से क्या तुम्हें फांसी की सजा मिल जाएगी, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब बीरबल बहुत कंफ्यूज, तो उन्होंने बोला कि महाराज वो एक चीज होती तो और मजा आता। तो महाराज ने पूछा क्या, तो बोलते महाराज अगर भूख होती तो और मजा आ जाता। तो मतलब समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कितना ही बेस्ट से बेस्ट खाना क्यों ना रखा हो, कितना ही बेस्ट से बेस्ट पिज्जा और कितनी अच्छी वैरायटी ऑफ फूड क्यों ना रखा हो, लेकिन अगर आपके क्या है अंदर भूख नहीं है तो उस खाने की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां से समझाना क्या चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं है, कोई लाइफ का कोई ड्रीम नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो कितनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आपको मिल जाए, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सो हमेशा याद रखना जीवन में आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। भूख किस चीज की, कामयाबी की। भूख किस चीज की, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने की। भूख किस चीज की, खुद को बदलने की। भूख किस चीज की, अपने आप को आगे बढ़ाने की। तो हमेशा याद रखना इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में आप सक्सेसफुल नहीं होगे। सक्सेसफुल आप तब होगे जब आपके अंदर भूख होगी। कई बार लोग लीड्स गुरु के अंदर आते हैं, नहीं, लीड्स गुरु को अपने अंदर लेकर के जाओ। आपको कंपनी के अंदर एडमिशन लेने से पैसा कभी नहीं आता। कभी स्कूल में एडमिशन लेने से पढ़ाई अच्छी होती है, नहीं। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में आपको पढ़ने जाना पड़ता है, तब आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। तो हमेशा याद रखना जब तक आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में मीटिंग के अंदर जो काम तो कर रहे हैं, जो वर्क तो कर रहे हैं, जिन्हें ये भी बिलीव है कि यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, जिन्हें ये भी भरोसा है यार यहाँ से पैसा आता है, जिन्हें ये भी यकीन है यहाँ बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में क्या कोई ड्रीम नहीं है, कोई रीजन नहीं है। रीजन ना होने की वजह से क्या है, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं आज के। तो आज की मीटिंग से आप कुछ सीखो ना सीखो, आज की मीटिंग से आप कुछ लेकर जाओ ना लेकर जाओ, आप अपनी लाइफ में ये जरूर फाइंड आउट कर लो कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस बिजनेस को करना क्यों है, आप ये डिसाइड करो इस महीने में इनकम कितनी अर्न करनी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इस महीने मुझे इतना इनकम हिट करना है। आप हैंड रेज कर सकते हो, कितने ऐसे लोग हैं बताओगे आप मुझे जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस महीने में इतना इनकम हिट करना है। अभी ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने क्या ये डिसाइड करा है कि मुझे इनकम हिट करना है। सबने नहीं डिसाइड करा। क्यों? क्योंकि पता है आज की डेट में हम काम तो कर रहे हैं, हम जा तो रहे हैं, मतलब हम एक ऐसे ट्रेन की डिब्बे की तरफ है जो ट्रेन का डिब्बा चलता तो जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भाई पहुंचना कहाँ है। और जब तक आपको क्या है ये नहीं समझ में आएगा कि मेरे को पहुंचना कहाँ है, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बावजूद भी वो भटकते रहते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो हमेशा याद रखना एक चीज पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना कि आज के आज, अभी के अभी अपने वो ड्रीम्स लिखो। पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी बंगला लिखो, छोटे छोटे सपने पूरे करो। क्या अपनी मॉम के लिए एक चीज गिफ्ट नहीं कर सकते? क्या मॉम के लिए एक साड़ी गिफ्ट नहीं कर सकते? या मॉम को कोई भी एक चीज छोटी सी गिफ्ट नहीं कर सकते? जरूरी नहीं कि हर सपने अपने ही पूरे किए जाए। क्या अपने आप को एक छोटा सा ईयरबड्स गिफ्ट नहीं कर सकते? क्या अपने लिए कोई छोटी सी क्या है एक बुक नहीं परचेस कर सकते? छोटे छोटे सपने पूरे करो।
पहले बड़े बड़े सपने नहीं, छोटे छोटे सपने। जैसे यहाँ पे आप जानते हो वैष्णवी जी अभी अवेलेबल है, उन्होंने एक छोटा सा ड्रीम कंप्लीट करा। और आपको मैं बता दूं, उन्होंने जस्ट एक डेट फिक्स करी कि मुझे इस डेट को इस चीज को परचेज करना है, और वो ईयरबड्स उन्होंने फिक्स करा और उसके लिए उन्होंने मेहनत करी। और मेहनत करने के बाद में एग्जैक्टली उसी डेट में क्या है, उस चीज को परचेज करा। अभी सोचो अगर आज उस ईयरबड से अगर वो गाने सुनती होंगी तो उन्हें कितना अच्छी फीलिंग आती है। गाने की तो एनर्जी जो हाई होती होगी वो तो होती होगी, लेकिन जो खुद से एक हाई होती होगी एनर्जी वो अलग है। क्यों? क्योंकि भाई ये सेल्फ मेड है। जो चीज सेल्फ मेड होती है ना वो अलग ही लेवल पे होता है। तो आप सोचो हमारे पास में कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, जहां पे हम डेली अर्निंग करके अपने छोटे छोटे गोल्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट विद योर पेरेंट्स। मैं हमेशा बोलूंगा कि कोई भी सपना पूरा करना है हमेशा अपने पेरेंट के साथ में स्टार्ट करो। पहले उनकी चीजों को पूरा करो। देखो हमारे पेरेंट्स एक ऐसे चीज है जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए होता। आप उनसे बोलोगे कि आपको ये चाहिए, वो हमेशा मना करेंगे। आप उनसे बोलोगे ये खा लो, वो हमेशा मना करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है। पेरेंट्स को क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं या नहीं। पेरेंट्स कभी भी खुद से आकर के आपको नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए। लेकिन जब आप उन्हें कोई छोटी से छोटी चीज भी क्या है खुद से गिफ्ट करते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो जो उनकी चेहरे की स्माइल होती है वो बहुत अच्छी है, इनफैक्ट वो पूरा दिन बना देती है। तो आज मैं आपको देना चाहता हूं कि आप 2 गोल ऐसे लिखो अभी के अभी, जिसमें एक आपकी फैमिली के लिए होना चाहिए, एक अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, और एक आपका खुद का होना चाहिए कि इस महीने के अंदर सर ये 2 गोल को तो डेफिनेटली अचीव करके रहूंगा ही रहूंगा। कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप अपने फादर मदर को कुछ नहीं कर सकते तो फादर को एक शर्ट ही गिफ्ट कर सकते हो। एक शर्ट, अगर सोचो ना आपके फादर कहीं पे जाए और वो आपकी गिफ्ट की हुई शर्ट को पहने हो, किसी भी फंक्शन में जाए, तो कितना अच्छा लगेगा। एक अच्छी से अच्छी शर्ट कितने की आती है? ज्यादा से ज्यादा 2000, 3000 की, 4000 की। 4000 का मतलब क्या है? सिर्फ अगर मिनिमम हम क्या करें, 3 लोग की सिल्वर सेल भी करा दें, 2 लोग की गोल्ड से भी करा दें, तो एक अच्छी शर्ट आ सकती है। तो एक प्राउड मोमेंट होगा यार कि ये मेरे फादर क्या है, मेरी दी हुई शर्ट को पहनते हैं। और उन्हें भी प्राउड फील होगा कि यार क्या है, मेरे बच्चे ने। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आज एक ऐसा छोटा सा पर्पस लिखना है कि इस मंथ के अंदर कोई छोटा सा ड्रीम कंप्लीट करना है, वो भी किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि न जाने कितने दिन से आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन आपने और हम सब ने अभी तक कुछ नहीं करा। हालांकि उनके एहसान कभी भी जीवन में चुकाए नहीं जा सकते, लेकिन आपको आज एक मौका मिला है। कहते हैं ना, इफ अ गॉड गिवन हैज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको भगवान ने एक अच्छा मौका दिया है तो आप उस मौके को क्या है, गवाओ नहीं। आप ये मत बोलो कि मेरे पास में लाख रुपए का चेक आ जाएगा, मेरे पास 10,000 का चेक आ जाएगा, 50,000 का आ जाएगा, तब मैं करना शुरू करूंगा। नहीं। क्योंकि सोचो ना, ये चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं कि जब मेरे पास ना गुल्लक में हो जाएंगे कितने 1000 रुपए, तब मम्मी को गिफ्ट करेंगे। जब मेरे पास पॉकेट मनी में ना 5000 आ जाएंगे, तब हम गिफ्ट करेंगे। नहीं, आज गिफ्ट करके तो देखो, एक बार ट्राई करके तो देखो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग होगा, बहुत ही परफेक्ट होगा। और वो जो फीलिंग होगी ना वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। और जब पता है आप अपने पेरेंट्स के लिए गोल बनाते हो ना, तो काम करने में जो मोटिवेशन होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। सोचो जब आप काम करने जाओगे, किसी एक इंसान ने आपको मना कर दिया, अब एनर्जी लो होगी या हाई होगी? यार तू कर ना कर कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे को दिखाऊंगा प्लान, लेकिन क्या है, ये सपना जरूर पूरा करना है, क्योंकि ये सपना मेरा नहीं है, मेरे पेरेंट्स का है। क्योंकि उस सपने के पीछे क्या एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। मैंने वाई का मतलब क्या बताया? वाई का मतलब है स्ट्रॉन्ग रीजन, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम की बेसिकली आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। और स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम कब मिल सकता है? जब आपके पेरेंट्स हो। क्योंकि पेरेंट्स के साथ में हमारा क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, और इमोशंस के अंदर पावर होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या है, एक ईयरफोन खरीद लो, आप एक शर्ट खरीद लो खुद के लिए, तो शायद आपको मोटिवेट ना करे, लेकिन वही ईयरफोन, वही शर्ट अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए खरीद दो तो वो आपको मोटिवेट करने लगेगी। चीज वही है, लेकिन उसके पीछे क्या है, एक इमोशन आ गया। इमोशन किस चीज का? पेरेंट्स का इमोशन आ गया। राइट? क्योंकि आपको पता है ना कि अगर पेरेंट्स हमारे, हम पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे हम भी बहुत खुशी मिलती है, इनफैक्ट उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है। तो आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस मंथ के अंदर कम से कम 2 गोल आप ऐसे लिखो, 2 टारगेट आप ऐसे बनाओ कि इस मंथ के अंदर ये 2 टारगेट मेरे को अचीव करने ही करने, जिसमें सबसे पहला टारगेट होगा फॉर माई पेरेंट्स, सेकेंड वन इज फॉर माई सेल्फ। ताकि लोग जब आपको देखें ना तो कहें यार बनना है तो इस इंसान की तरह बनना है, ये पैसा तो कमाता है, लेकिन क्या है, अपने पेरेंट्स को भी बहुत खुश रखता है। ये पैसा तो कमाता है, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर भी खर्च करता है। तो आज से, अभी से, कभी भी जीवन में आपके पास में पैसा आए तो हमेशा क्या है, आपको 2 काम करने हैं, अपने पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए। राइट? सो आपको ये समझना है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग को करके क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखो आज की डेट में आपने देखा होगा
भारत देश पिछले 10 सालों में जितना नहीं बदला। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी आ रही परफेक्ट? नाउ परफेक्ट? अभी परफेक्ट है? ओके चलिए, थैंक यू। सो आपने देखा होगा कि एक चीज कि भारत देश पिछले 10 सालों में जितना नहीं बदला, उतना क्या है 2 सालों के अंदर बदला। क्यों बदला? ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। हर चीज आज की डेट में डिजिटल हो चुकी है। अगर आपने नोटिस किया हो, आज की डेट में फूड ऑर्डर करना हो जोमेटो के थ्रू, शॉपिंग करनी हो वो भी ऑनलाइन हो गई, पेमेंट्स करना हो वो भी ऑनलाइन हो गई, इनफैक्ट एजुकेशन तक ऑनलाइन हो चुकी है। यहाँ पे मानसी जी बैठी हैं जिनका क्या है लगभग 1 से 2 साल क्या है ऑनलाइन ही पढ़ाई करी। आप सोच सकते हो कि एक ऐसे ऐसे भी इंसान हमारी मीटिंग में अवेलेबल है जिन्होंने क्या एडमिशन भी ऑनलाइन कराया, पढ़ाई भी ऑनलाइन करी, एग्जाम भी ऑनलाइन दिया, सब कुछ ऑनलाइन किया। मतलब वो 12th के बाद में कभी कॉलेज को देखा ही नहीं, कॉलेज के अंदर कभी पैर ही नहीं रखा, समझ सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं हर चीज आज की डेट में ऑनलाइन हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। आने वाले समय में क्या है ऑनलाइन अर्निंग का भी बहुत क्रेज क्या बढ़ रहा है, जो आज की डेट में आपने देखा भी होगा। तो कहीं ना कहीं डिजिटल की तरह कहते हैं ना, अगर एक तरफ पानी बह रहा है, अगर उस पानी के बहाव में अगर हम बहेंगे तो हमारा बहना आसान हो जाता है, लेकिन पानी की उल्टा धारा में अगर हम बहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझाना क्या चाहता हूं कि ये डिजिटल एरा है। क्या है? ये डिजिटल एरा है। और इस डिजिटल एरा में क्या हमें किन चीजों पे फोकस करना है? डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जो चीज ट्रेंड में होती है, अगर उस ट्रेंड के साथ में हम काम करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं, इनकम ज्यादा होता है और हम एक बेटर वर्जन बन पाते हैं। आज की डेट में हर एक बिजनेस सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश हो रहा है। हर एक इंसान अपने आप को सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश करना चाहता है, फॉलोअर्स गेन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एज अ पर्सनल ब्रांड बनना चाहता है। आज की डेट में ये मैटर नहीं करता कि आपके पास में कितना रुपया, आपके पास कितना अच्छा ऑफिस है, ऑफिस कोई नहीं देखने जा रहा। आपके पास में कितना अच्छा कॉलेज है, कोई कॉलेज नहीं देखने जा रहा है। आपको ये दिखाया जाए कि आप डिजिटली कैसे अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटली कैसे अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। सो आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्या है? वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आज की डेट में, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप गूगल करके भी चेकआउट कर लेना, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी $1 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है और इंडिया के अंदर बहुत ही मैसिव तरीके से ग्रो कर रही है। अगर कभी आपने क्रॉस चेक करना कि फ्यूचर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग या फ्यूचर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग इन इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में भी ग्रो करेगी और इस समय भी ग्रो करेगी, क्योंकि ये क्या 21st सेंचुरी का एग्जैक्टली बिजनेस है।